सबसे पहली खबर आ रही है रायपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। योजनाओं की सौगात दी। साइंस कॉलेज ग्राउंड के मंच से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में चलाए जा रहे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पीएम ने कहा 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 30% गांवों से ज्यादा में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब ये 6% रह गई है। रायपुर धनबाद, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से यहां की विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को अधिक पैसा मिला। 2014 में प्रदेश को 1300 करोड़ मिले थे, लेकिन 2021 तक बढ़कर 2800 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलने लगी। डीएमएफ राशि बढ़ी तो जिलों का विकास बढ़ा। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले। इनमें गरीबों के 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक मदद की गई है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के 2 लाख उद्यमियों को 5,000 करोड़ रुपए की मदद दी। 60,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को नगद मदद दी गई। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की मदद दी। आयुष्मान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 75 लाख लोगों को मदद की जा रही है। लोकार्पण कार्यक्रम को पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम से जुड़ी 10 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने बेहद संक्षिप्त संबोधन में कहा कि हम लगातार केंद्र से मदद मांगते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहते हैं। जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिला है। आगे भी हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए मांग करते रहेंगे। कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज़्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरवा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं। मैं उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठकें हुई है और मुझे खुशी है हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही दे देते हैं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का
दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो मुकेश जी, पहले तो मुझे बताइए कि पीएम मोदी के संबोधन के दौरान कौन कौन से मंत्री वहां मौजूद रहे? कौन कौन सी क्या चीज? मंत्री वहां मौजूद रहे साथ? हाँ, ये देखिए सेंट्रल के दो मिनिस्टर थे, नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अजय जी उपस्थित थे वहां पर। उसके अलावा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, उसके अलावा महामंत्री ओपी चौधरी जी के अलावा बहुत से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यहाँ पर शामिल थे। जी, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ को लेकर कौन कौन सी सौगातें दी हैं? देखिए, यहाँ की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले संबोधन की शुरुआत अभी जो यहाँ पर सभा के लिए आ रहे थे, उस हादसे में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया का नारा लगाया। उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की बात भाजपा बहुत अच्छे से समझती है और छत्तीसगढ़ में जितना तेज विकास भाजपा ने पूरी ताकत के साथ लगाया था, वो विकास अब कहीं रुक गया है। और आज उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए के अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जी मुकेश जी, बताएंगे कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी को लेकर किन मुद्दों पर तंज कसाया? उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, जो कांग्रेस ने जो वादा किया था और वादा खिलाफी जो कर रहे हैं, जो शराबबंदी को लेकर के मेन मुद्दा उनका वही था कि जो गंगा जल की कसम खाकर और कांग्रेस ने जो वादा उठाया था कि शराब बंद हो जाएगी प्रदेश में, सबसे बड़ा मामला उन्होंने यही उठाया है। और दूसरा मामला ये था कि जो गरीबों को जो आवास है, आवास का मामला भी उन्होंने उठाया और कहा कि यहाँ की कांग्रेस की जो सरकार है जनता को ठग रही है। जी, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस महीने बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इससे आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो ये कहा जा सकता है कि जोर तो दोनों पार्टियां ही लगाएंगे, कांग्रेस भी अपनी जोर लगाएगा और भाजपा भी अपनी जोर लगाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी की है, इनका प्रमुख मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, और वो इसी मुद्दे को लेकर चुनाव भी लड़ेंगे। जी। और मुकेश जी, बताएंगे कि पीएम मोदी के आगमन से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का क्या भाव हम लोगों को आगे देखने को मिल सकता है या अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है? देखिए, उनके आने से यहाँ पर मतलब स्थिति तो उनकी आज जिस तरह की भीड़ थी, सुबह से बारिश का मौसम भी यहाँ पर काफी बारिश गिरी है, लेकिन यह आम सभा में इतनी भीड़ थी कि जितने अंदर थे लगभग उतने ही बाहर भी मौजूद नजर आ रहे थे लोग।
तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो ये आम सभा जो हुई है आज विजय संकल्प की रैली की जो शुरुआत हुई है वो आगे इन लोग भाजपा के लोग किस तरह से लेके जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस को किस तरह से ये टक्कर दे पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।